आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नई दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया है। और आज सुबह सुबह ना स्वामी जी जुताई करने लग गए हैं अपने घर के पास पे। थोड़ा सा घर के पास इसलिए कराना क्योंकि अब क्या है ना, खेतों में आग लगाने लग जाएंगे और उससे ना पराल के लुट्टे में आग लगने की डर लगी रहती है। बहुत बार ऐसा हो गया। अब ये खेतों में ना पूरा ये जो गेहूं कट रखा है ना, इनमें आग लगाएंगे तो तभी अब लुट्टे के उधर पे थोड़ा सा डर लगे रहते हैं ना कि पराल के लुट्टे पे आग लग जाएगी करके। तो तभी वहाँ पर से थोड़ा सा जुताई करा वहाँ पर। और बौजी लोगों का खेत भी जुताई कर दिया है। बौजी लोगों ने चरी बोनी है। हमारा तो अभी ना कुछ डिसाइड ही नहीं हो रखा है कि कहाँ पर चरी बोए करके, क्योंकि ना पानी का सुविधा ही नहीं है अभी। आजकल हमारा पानी भी नहीं उठा रहा है, इंजन से पानी कम ही उठा रहा है। तो शायद हम ये जो बरसिन का खेत है ना हमारा पीछे, इसमें बोएंगे शायद बिन्ना और चरी, क्योंकि अब बिन्ना भी रख देंगे रुपाई उपाई लगाने के लिए। तो अभी मैं मसूरों में से ना पत्थर निकाल रही हूँ, क्योंकि ये पहाड़ के मसूर है ना, पहाड़ से दिए हुए थे। तो इनमें बहुत ज्यादा पत्थर हैं, इसलिए पहली बार भी हमने दले थे ना, उनमें इतने ज्यादा पत्थर थे कि खाने जैसी नहीं हुई थी दाल। तो इस बार तो हम पहले दलने से पहले ना इनमें से पत्थर निकाल ले रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। पत्थर वत्थर निकाल दिए मसूर में से और मम्मी अब दलने लग गए हैं। और मैं झाड़ती हूँ पूरा छत यहाँ पे का। क्या हुआ ना कि यहाँ पे जो हमारे गेहूं सुखा रखे थे ना, उस वजह से हमारे पूरे छत में ना दाने ही दाने हो गए हैं। ये देखो पूरा छत, अब एक बारी पूरा छत झाड़ देती। और आज के मौसम की बात करें तो आसमान में ना पूरे बादल लग गए हैं। अभी कल तक तो कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आज भी गर्मी है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन हवा भी चल रही है, हल्के से बादल है। अभी किस समय धूप भी आ रही है, किस समय बादल भी लग जा रहे हैं। तो चलो फिर फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, फिर तेज धूप लगने लग रही है। तो अभी शाम के ना 4:30 हो रखे हैं। तो हमने ना थोड़ी देर दिन में खाना वाना खाया और रेस्ट करा। तो अभी जानवरों का दूध निकाल के इधर पे बैठी हूँ। गोबर वोबर निकालना है मुझे, कुट्टी बनानी है उससे पहले। और मैंने देखा कि मेरा जो सोना बाबू है ना, ये दृष्टि हमारी, ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये रो क्यों रही थी पता है? इसको जाना था अपने पापा के साथ दुकान। इसके पापा ने इसको इतना ज़्यादा मुँह लगा दिया है ना, सच बताऊँ इतना ज़्यादा इनको लगाना नहीं चाहिए। हाँ लगाना चाहिए। ये अभी भी रो ही रही है। क्या हुआ कि दुकान गए होंगे, इसको ले नहीं गए होंगे, उस समय से ये करीब 15 मिनट हो गए। 15 मिनट तक लगातार रोने में थी। और मैं आपको इसकी आंसू दिखाऊं इसके चेहरे पे, ये देखो ये पूरे काले काले, ये दोनों तरफ से इतना ज्यादा रोई है ये। मैंने इसको पहले इधर तो पकड़ा ही नहीं। मैं आ भी कह रही थी तो ये आ नहीं रही थी। ये कह रही थी कि मुझे पापा के साथ ही जाना है, पापा ही आएंगे तो पापा ही ले जाएंगे। अब कहाँ से आएंगे पापा, वहां पहुंच गए दुकान। और पापा इसको ले क्यों नहीं गए ना, क्योंकि इसने कपड़े नहीं पहने थे। देखो अब गर्मी हो रही है ना, अब दिन भर ये ऐसे ही रहते हैं, गर्मी का मौसम है। और सुबह लाइट चली गई, उस समय से हम लोग पंखा वंखा चला के सोए थे अंदर। अब इन्वर्टर भी ठप हो गया है, बंद हो गया है, ना ही लाइट है ना ही कुछ है। अब क्या किया जाए, अब कुछ भी ना, अब बिना इन्वर्टर के बैठे रहो बस, कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ हाँ दुकान जाएंगे बस, मैंने इनको प्रॉमिस कर रखा है कि मैं ले जाऊंगी। तो चप्पल तो पहनने दो मेरे को, ऐसे अभी कहाँ चले जाऊँ, कपड़े पहनोगे, ऐसे थोड़ी जाते हैं। मेरे बच्चे ना छोटे छोटे से वो आम के दानों को देख रहे हैं, उनको देख के कह रहे हैं कि हम खाएंगे हम खाएंगे। इतने बच्चे मेरे शरारती। ये तोड़ने चली गई है वो दृष्टि। दृष्टि बेटा नहीं जाते हैं उधर, सांप भी होते हैं पता है। अब गर्मी आ गई है, सांप आएंगे अब काटने के लिए। ऐसे अकेले मत जाया करना अब खेतों में। आज तक की बात अलग है, सुनो अब सांप होंगे वो उधर भूड़ भाड़ में जाओगे। अब थोड़ी सी गर्मी होने लग गई है ना, सांप बाहर आने लग गए हैं, सांप आएंगे कहीं, बच्चों के लिए डर है। और ऐसे बच्चों के लिए तो ज्यादा डर है जो बिना बताए कहीं भी चल देते हैं आगे पीछे की ओर को। अब कोई पता थोड़ी है, सांप बता के थोड़ी आ रहा है मैं कि आज मैं इधर ही आऊंगा और कल मैं उधर ही जाऊंगा। तुमको बता के आने वाला क्या सांप, आज मैं उस तरफ जाने वाला हूँ तुम उस तरफ को खेलना, ऐसा थोड़ी कहेगा सांप। सांप तो आएगा भैया, कर देगा तुम्हारा, कुछ मत करना। अब तो अब मैं मिलाती हूँ यहाँ पर कुट्टी। तो फाइनली मतलब मेरा काम खत्म, कुट्टी उट्टी बना दिए, गोबर भी निकाल दिया है। तो इसी बीच में मैंने अपने फ़ोन को ना थोड़ी देर सीढ़ी के उधर पे रख दिया, हाथ धोने के लिए गई मैं। तो दृष्टि ने ना उस फ़ोन में बिल्कुल ऐसे जो सीमेंट में स्क्रैच कर दिए हैं फ़ोन की गार्ड में, उसने ले करा फ़ोन को बिल्कुल अपनी कार बना दी और यूं कर दिया ऐसे। इतना गुस्सा आया ना मुझे, मार खा रखी और मेरे हाथ से अभी।
अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले मैं स्क्रीन में गार्ड वगैरह लगा के आई हूँ। इतना महंगा गार्ड लगा ना, इसका मिलता भी नहीं है, वैसे बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो फ़ोन मेरे पास है ना, उस फ़ोन का गार्ड बड़े मुश्किल से मिलता है। हम पूरे खटीमा में ढूंढने जाते हैं तो हमें तब भी नहीं मिलता है, और यहाँ पर उस दिन मिल गया मुझे। वैसे हर दुकानों में नहीं रहता है इसका गार्ड। और मेरा फ़ोन है, पुराना फ़ोन है, मतलब OnePlus का पुराना फ़ोन है, इसी से मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ। जो मेरे पास OnePlus है ना, उसके अभी शायद आने बंद हो गए हैं, उसके मॉडल जो भी हैं। और ये फ़ोन ना ही ज़्यादा महंगा है और ना ही उतना सस्ता है, सस्ता भी नहीं है और ना ही उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सही है। मतलब अगर नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी है तो सही है। और जिस टाइम पे ये फ़ोन लिया था ना, उस टाइम पे कोई ब्लॉगिंग के लिए नहीं लिया था, ऐसे ही फ़ोन ले लिया था। लेकिन अभी जब हम ब्लॉगिंग करने लग गए हैं तो मैं कहती हूँ कि ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है मेरा ये फ़ोन। और अभी अब फ़ोन की बात आई गई है तो मैं बता दूँ आपको कि मैं ब्लॉगिंग तो OnePlus से करती हूँ। और बहुत सारी ऐसी कमेंट भी आ रही थी कि आप एडिटिंग किस ऐप से करते हो, कौन से ऐप से आप एडिटिंग करते हो, ये वाली कमेंट आ रही थी। तो मैं बता दूँ कि हम एडिटिंग करते हैं काइनमास्टर और वीएन से बहुत सारे इश्यू भी हो जाते हैं। क्या होता है ना, वीएन से जब हम कुछ क्लिप वगैरह ऐसे डालते हैं तो जो साउंड होता है ना, जो आवाज़ होता है वो आगे पीछे हो जाती है। बहुत सारे फ़ोन में होती है, मेरे फ़ोन में भी होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है वो साउंड का ना आगे पीछे हो जाना। तो सबसे बेस्ट है काइनमास्टर। उससे क्या है कि ना ही साउंड का आगे पीछे होता है, बढ़िया होता है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कौन से ऐप से एडिट वगैरह करना चाहते हैं। तो देखो शाम का टाइम है और यहाँ पर ना बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। अरे हैवी क्रिकेटर हैं ये, हमारे गांव के छोटे मोटे प्लेयर हैं। ज़रा अंडर एस्टिमेट कर देना, ये बिल्कुल एक विराट कोहली, एक सचिन तेंदुलकर, नाम भी इनके यही हैं। हाँ? तो आज दिन भर में मैंने कोई ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं। इसका एक कारण है क्योंकि कल जो हमने काम वाम करा था ना ज़्यादा, तो उस चक्कर में आज मेरी थोड़ी सी ना तबीयत ख़राब लग रही थी, तो उस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाई। और हम लोग डेली ब्लॉग डालते हैं 12 बजे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो तो आपके साथ मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि इन बातों को ना मन में रखे रखे हम कभी कभी सोचते हैं, बहुत गंदा भी लगता है। और कभी कभी मतलब ऐसा भी लगता है कि यार ज़िंदगी ऐसी है, हर किसी को कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। तो शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैंने भी झेल रखी है। झेलना क्या कहते हैं उसको, मतलब ज़िंदगी होती है यार, अप डाउन चलते रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है जब मेरी दृष्टि हुई थी ना, उस टाइम पे की कहानी है। महक तो मेरी सिंपल सिंपल, और महक की ना मुझे इतनी ज़्यादा याद भी नहीं है। महक नॉर्मली हुई तो इतनी कोई परेशानी हुई भी नहीं मुझे, नॉर्मल हो गई थी महक। और दृष्टि के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी हुई थी ना, दृष्टि जब से मतलब पेट में लगी ना मेरी, तब से परेशानी होने लग गई थी। पहले तो शुरुआती दौर पे ना मेरे को बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। जैसे मेरी प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे पता है मुझे, रियल में बताऊँ, मेरे घर वाले तक, मेरे सास ससुरों को पता है कि मैं खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। 3-4 महीने मतलब में ना मुझे पता है कि मैंने कैसे काटे। मैंने ना खाना खाया ना कुछ करा, और मुझे पता है कंटिन्यू अस्पताल ले जाते थे। और किसी किसी दिन तो मुझे मतलब मैं खुद कहाँ हूँ करके मुझे होश नहीं रहती थी। मुझे इतनी ज़्यादा उल्टी होती थी, इतने ज़्यादा चक्कर आते थे, क्योंकि मैं खाना ही नहीं खाती थी। और जो भी खाना वाना खाती थी ना तो वो सारा निकल जाता था। तो इतनी ज़्यादा परेशानी हुई कि तब जो पानी भी पीऊँगी ना, वो पानी भी मुझे मतलब सूट नहीं हो पाता था। वो पानी भी पी के मुझे उल्टी हो जाती थी। तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें हुई। धीरे धीरे 5 मंथ के बाद थोड़ा बहुत मतलब खाने लग गई थी, फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर खाया। और इस चक्कर में मेरी दृष्टि ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तभी मेरी दृष्टि इतनी ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। और मेरे को मतलब बीच बीच में इस दौरान एडमिट भी करना पड़ता था। फिर उसके बाद भी और एक दिक्कत हो गई। फिर बोला कि छठे सातवें महीने में जो एक अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो पहले तो दृष्टि हमारी सीधी थी, तो दृष्टि मेरी उससे हुई ना, सीजर से। तो फिर छठे सातवें महीने के बाद ना दृष्टि हमारी मतलब उल्टी हो गई, घूम गई। वो इतना ज़्यादा घूमती थी ना, बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती थी। तो घूमते घूमते मतलब वो मतलब उल्टी हो गई। तो उस वजह से फिर मेरा सीजर करना पड़ा। 9 महीने हो गए और डॉक्टर ने पहले बता दिया था कि सीजर होगा। तो हम लोग पता है खटीमा, जैसे ही रात का टाइम था, शायद 9 या 10 बजे हुए थे, ऐसे ही बजे हुए थे। मेरे को शाम से ही दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि वो तो बताते हैं ना दिक्कत भी, मतलब ऑपरेशन नहीं होने वाला था उस दिन। पता है परेशानी ये हो गई थी कि मेरी मतलब पहले से ही कुछ परेशानी होने लग गई थी ना। तो मतलब मुझे दर्द भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती है ना कि वो तब होने लग गया था। फिर उसके बाद मैं
सीधे मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसा वैसा हो रहा है, तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो फिर गाड़ी बुक करके ले जाते हैं, वैसे भी महीना तो अब आने वाला है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या पता कुछ खतरा हो सकता है। तो रात के 9-10 बजे के टाइम पे हम लोग यहाँ से निकले, गाड़ी वाड़ी बुक करके गए हॉस्पिटल में, पूरे खटीमा में। पता है हमने कोई हॉस्पिटल ऐसा छोड़ा ही नहीं जिस हॉस्पिटल के अंदर हम घुसे ही ना हो। और बहुत सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हम लोग मतलब नहीं कर रहे हैं, बोला था या तो बच्चे बचेगी या माँ ही बचेगी, मतलब अगर आप लोग नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हो तो। फिर मतलब ऐसा करते करते मतलब हमारी जिम्मेदारी नहीं है बोला। तो बात ये हुई कि फिर इसके पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उधर पे, तो फिर मतलब मेरे को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घुमाते घुमाते मतलब लास्ट में फिर फाइनली मतलब एक हॉस्पिटल में रख ही दिया। बोला कि सब लोग ये ऐसा कह रहे हैं तो चलो कोई नहीं यार, मतलब ऑपरेशन करने के लिए घर वाले तैयार थे कि हाँ हम लोग कर लेंगे ऑपरेशन तो, लेकिन ये है कि मतलब वो बोले कि मतलब बच्चा भी सही है, सही रहेगा और माँ भी सही रहेगी, तो ऐसा बोला गया था। तो फिर एक जगह पे कर दिया और फाइनली मतलब दृष्टि मेरी हो गई थी रात के फिर 1:30 बजे हुई वो। तो पता है दृष्टि के टाइम पे जो भी दिक्कतें हुई थी ना, मैं तो बस यूं ही थी, बाकी जो भी परेशानी हुई थी वो मम्मी को ही पता होगी कि क्या क्या हुआ था। पता है मतलब मेरे को तो पता ही भी नहीं है कि कौन कौन सा हॉस्पिटल मुझे घुमाया था, कहाँ कहाँ ये लोग ले गए थे। वो भी रात का टाइम था, 9, 9:30, 10 बजे घर से निकले थे। वैसे निकले थे 9, 10 हाँ 10 बजने वाले थे शायद, 9 बजे के बाद ही मतलब 10 बज गए थे। पूरी रात 2 बजे हुई। 2 बजे हुई थी, 1:30 बजे, 2 बजे, दो नहीं 1 बज के कुछ मिनट में हुई थी। नहीं तो 2 बजे हुई नहीं 1:30 बजे हुई। तेरे को कहाँ है? मेरे को होश ही नहीं है, मैं तो भैया ऑपरेशन रूम में लेटाया था, मेरे को इतना पता नहीं है, बताते हैं लेकिन 1:30 बजे हुई थी। 2 बजे इतने बजे हॉस्पिटल पहुंचे बैठे थे ये लोग तो रात किसकी रात भर मतलब ऐसा हो गया कि दृष्टि के टाइम पे तो बहुत ही परेशानी। अब रात को भैया किसको फोन करे, हुई कितनी है ना, इसके इन पाँव में मांस ना, ये इतनी छोटी सी तो हुई, इतना सर था इसका, सर भी इतना बॉल जितना छोटा, छोटे बॉल के बराबर तो सिर था इसका, बहुत छोटी थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी कुछ। और मुंह में है ऐसे छोटा, ये तो उंगली से कितना आता है, ये ऐसे ऐसे डाल दी थी। और बचेगी करके भी ना बहुत मुश्किल था। पता डॉक्टर क्या बोलती थी ना हमसे कि इसको 1-1 मिनट में इसको मतलब खिलाओ पिलाओ। वो रात भर तो दिन भर रात भर तो इसी के चक्कर में आने वाली ठहरी। एक तो उन्होंने सोचा हाँ, ना डॉक्टर ने क्या सोचा ना, ये दूसरी लड़की है, ये लोग देते ये या खाना नहीं देंगे तो ये मरेगी। शिवा मतलब हमारे पास इतने बार आ रही थी ना वो डॉक्टर, वो नर्स ना, किसी के पास नहीं जा रही, पता है मतलब बार बार इसको खिलाओ, हाँ इसको खिलाओ। वो सोचते थे कि इसको नहीं देंगे, नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो अब मैं आ गई हूँ नीचे काम वाम करना है मुझे, जानवरों का थोड़ा सा चारा वारा डालना है ना और फिर बंद कर देना है। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।